हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के 21 नवंबर की आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड, इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 21 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्यंत्र से संबंधित है। ऐसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। केवल 5 से 6 हाईलाइटेड लोग हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्यंत्र से संबंधित है? तो ये एक तबला वादक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है 11 जुलाई को। दोनों हाईलाइटेड है, बार बार पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पुस्तकों से मुद्रा राक्षस नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में विद्यमान है? तो इस समताप मंडल में है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है तो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 को यानी प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो रोलेट एक्ट है। क्या है? रोलेट एक्ट है, हम लोग जानते हैं। और रोलेट एक्ट यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दूसरा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र से अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो एक सरोद वादक थे। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 में है। बराबर ट्रेंड में क्वेश्चन है, लगभग कई क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अनुच्छेद 51A है। भाग की बात करें तो 4A है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत ने किस खेल ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी है। नेक्स्ट, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि को मनाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है। और इसका कार्य क्या है पेसमेकर का? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किए गए थे। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। कब? तो मई 1951 में। कहां पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों पोंगल। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है। और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अपदस्थ करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे आप लोग, UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। किसके? राजकुमार शुक्ल के। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे यहाँ पे वायुमंडल के बारे में। दोस्तों वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है, जिसमें कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछा था वायुमंडल के किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करता है। और इसी के ऊपर हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्यमंडल है। मध्यमंडल के ऊपर आर्यमंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। क्वेश्चन बार बार पूछा था वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है, ये हमारा क्वेश्चन था। सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ तक ध्यान रखेंगे। उसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, ये सारी गैसें क्रम से पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कमेंट के लिए देंगे। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है? 78%, 79%, 80% या 77%? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से होता क्या है, क्वेश्चन नहीं याद होते तो सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसे करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही कमेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट, लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सीएजी की नियुक्ति। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची है, ये भी ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024, यूपी पीएससी आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज, वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। मोस्ट क्वेश्चन है, बैक से पूछा जा रहा है खेल जगत में आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, और इसी के स्थान पर बाद में नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं, और सीईओ श्री बीबीआर सुब्रमण्यम है, ये भी ध्यान रखेंगे। नीति का फुल फॉर्म होता है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस से रिपीटेड आ गया है, किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? तो तबला वादक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। और अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अब यहाँ पे लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, लिंगानुपात हो गया। लिटरेसी की बात कर लेते हैं, यानी साक्षरता दर की। तो साक्षर राज्य सबसे ज्यादा केरल है और सबसे कम बिहार है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी दोस्तों राज्य की भावना निहित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बार बार पूछा था। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, जो कि संविधान का भाग 4 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ से कई आर्टिकल भी पूछे गए। 39 पूछा जा चुका है, 40 भी पूछा जा चुका है। अब 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाईमोडी है। सेकंड पे बात करें, यानी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? रट चुके हम लोग, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अब न जानता होगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? तो संतूर वादक हैं, ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। मदुरई कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया? यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाता है? तो 8 सितंबर को। थोड़ा करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। मिसप्रिंट हो गया है, वाट के बराबर होता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।